हेलो दोस्तों, विजेश पांडे क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको बहुत रोचक जानकारी बताएंगे जो इतिहास के बारे में, जो एग्जामों में पूछा जाता है। जैसे कई एग्जामों में पूछा गया और एग्जामों में पूछे जाने की संभावना है, और आपके कथानुसार और बहुत एग्जाम में पूछा गया है। जैसे रेलवे के एग्जाम में, उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपी पीसीएस और अन्य एग्जामों में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। जैसे मैं पहला प्रश्न देखता हूँ, जो इसको हम सब आप सभी लोग जानते हैं, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को और क्या कहा जाता है? राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने किया था। बहुत एग्जामों में पूछा गया है, करो या मरो का नारा किसने कहा? करो मरो का नारा महात्मा गांधी ने कहा है। जय हिंद का नारा किसने दिया है? जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। कौन दिया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिए हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, दिल्ली चलो नारा किसने दिया है? दिल्ली चलो का नारा भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिए हैं। एक बार फिर से हम आपको बता दे रहे हैं, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया है? सुभाष चंद्र बोस दिया है। और जय हिंद का नारा किसने दिया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिए हैं। और इनका जन्म आप सब परिचित होंगे, 23 जनवरी 1897 ईस्वी में हुआ था, और इनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 ईस्वी में। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों को शेयर करिएगा। आपके लिए हम अगला देखते हैं, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती दिया था। कौन दिए थे? दयानंद सरस्वती ने दिए थे। और दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 ईस्वी में हुआ था, और इनकी मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने किया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह दिए थे। कौन दिए थे? भगत सिंह दिए थे। वे मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं मार सकते, ये भगत सिंह कहे थे। और क्या क्या कहते हैं? इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह दिए थे। वे मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं मार सकते हैं, भगत सिंह। कौन कहा था? भगत सिंह ने किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा किसने कहा था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कौन? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? आराम हराम है का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। कौन दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई एग्जामों में पूछा गया है। हमारे एग्जामों में एक बार पूछा गया था, प्रैक्टिस सेटों में बहुत ज़्यादा आता है। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? सभी लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू में, इसलिए इसको याद करके लीजिएगा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था, ये बताइए आप सब जल्दी से बताइए, जल्दी से कब हुआ था? और इनका कार्यकाल, ये जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, इनका कार्यकाल कब हुआ था ये बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट। इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। और इनका जन्म 1889 से 1964 में इनकी मृत्यु हुई थी। 1889 में इनका जन्म हुआ था और 1964 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनका जो कार्यकाल है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, ये प्रधानमंत्री थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 ईस्वी तक थे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। कौन दिए थे? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? मारो फिरंगी का नारा मंगल पांडे ने दिया था। कौन दिया था? मंगल पांडे ने दिया था। इनका जन्म 19 जुलाई 1827 ईस्वी में हुआ था। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 ईस्वी में हुआ था। ये 1857 की क्रांति सबसे पहले करने वाले थे। और नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए की कातिल में है का नारा राम प्रसाद बिस्मिल दिए थे। कौन दिए थे? राम प्रसाद बिस्मिल। इसको एक बार इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए की कातिल में है का नारा राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे को कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सती प्रथा, ये टाइपिंग करने में मिस्टेक कर दिए हैं जो टाइप मास्टर थे। सती प्रथा होना चाहिए, सती प्रथा लिखा दिए हैं। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किए किस समाज सुधारक का रहा? सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका था? राजा राम मोहन राय का था। बहुत इंपॉर्टेंट है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। कौन किए थे? स्वामी विवेकानंद ने की थी। महात्मा गांधी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी का जन्म दिवस
2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 ईस्वी से 7 अगस्त 1941 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इनका जन्म कब हुआ था? 7 मई 1861 ईस्वी में। इनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 ईस्वी में, रविन्द्रनाथ टैगोर का। रविन्द्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी को बापू किसने किया था? महात्मा गांधी को बापू किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ की पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी थी। जो एग्जाम में पूछा जाता है, कई एग्जाम में पूछा गया है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक किसके कौन लिखा है? महात्मा गांधी लिखे हैं। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार दादा भाई नौरोजी, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है, जो फिल्म के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार कहा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का पुरस्कार परमवीर चक्र है। कौन है? परमवीर चक्र है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन हैं, जो रूस से संबंधित हैं। कौन है? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन हैं, जो रूस से संबंधित हैं। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग है, जो अमेरिका से संबंधित है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम है? प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम और क्या है? प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है और यह 1975 ईस्वी में छोड़ा गया था। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है और यह 1975 ईस्वी में छोड़ा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं। कौन है? एंटोनियो गुटेरस हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, महात्मा जैसे फीमेल के बारे में, महिला, अगर एक आदमी पढ़ाओगे तो एक ही व्यक्ति शिक्षित होता है। अगर आप एक स्त्री को पढ़ाते हैं तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा कंटेंट है। देखिए, अगर एक आदमी किसी एक पुरुष को आप करते हैं तो पढ़ाएंगे तो सिर्फ एक व्यक्ति शिक्षित होता है। अगर आप एक स्त्री को पढ़ाते हैं तो पूरे परिवार शिक्षित होते हैं, क्योंकि माता ही सर्वोच्च जननी होती हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। घेघा रोग। घेघा रोग किसकी कमी से होता है? घेघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। थायराइड ग्रंथियाँ, जब आयोडीन की कमी होती है तो थायराइड ग्रंथियाँ बढ़ जाती हैं, जैसे गले में स्वेलिंग आ जाती है, इसीलिए आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन कहाँ पर पाया जाता है? ये कुलेरा नामक घास जो समुद्र से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। कौन सी ग्रंथ इंसुलिन स्रावित करती हैं? कौन सी ग्रंथ इंसुलिन स्रावित करती हैं? अग्नाशय जो है इंसुलिन स्रावित करती हैं। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह या डायबिटीज रोग होता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल आगरा में स्थित है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में किया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, या मान सिंह रहे तो मान सिंह करिए, अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं तो सुभाष चंद्र बोस करिए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। ध्यानचंद के किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद्र सिंह के द्वारा जन्म दिवस पर खेल दिवस मनाया जाता है। इनका जन्म 29 अगस्त 1905 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 3 दिसंबर 1979 ईस्वी में हुआ था, मेजर ध्यानचंद सिंह का। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है।
नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है, जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, इसे नोट कर लीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त दी गई है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, चीन की मुद्रा कौन सी है? चीन की मुद्रा युआन है। चीन की मुद्रा क्या है? युआन है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनांट हैं। ये एग्जाम में एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था। ये कब मनाया, रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग, हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। कौन सी रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक रखी थी। कौन रखे थे? कुतुबुद्दीन ऐबक रखे थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय हैं। मदन मोहन मालवीय का जन्म 25 सितंबर 1861 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ था। इनकी मृत्यु 12 नवंबर 1946 ईस्वी में हुआ था। ये वाराणसी में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। बहुत इम्पोर्टेंट, ये भी एक कंटेंट है। शिक्षा इंसान को सबसे अच्छा दोस्त है। जो शिक्षा है इंसान का सबसे अच्छा दोस्त है। एक शिक्षित इंसान हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा सुंदरता को भी पराजित कर सकता है। सुकरात इतने कुरूप थे, देखने में एकदम बदसूरत थे, लेकिन उनकी शिक्षा ही उनको महान बनाई। सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में, मनुष्य के मन में जहर होता है। जैसे सांप के दांत में जहर होता है, बिच्छू के डंक में जहर होता है, उसी प्रकार मनुष्य के मन में भी जहर होता है। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? विवेकानंद स्मारक कन्याकुमारी में स्थित है। कहाँ है? विवेकानंद स्मारक कन्याकुमारी में स्थित है। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है, नेपाल में। बहुत इंपॉर्टेंट है दक्षेस, या इसे इंग्लिश में सार्क भी कहते हैं। और कितने देश होते हैं? 8 देश होते हैं। अगले हम स्लाइड में बताएंगे। दक्षेस के कितने सदस्य हैं? दक्षेस के 8 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 8 सदस्य होते हैं। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ये एग्जामों में कई बार पूछा गया है, पूछे जाने की संभावना है। अगर बीए का किसी का कॉलेज में भी होता है तो दक्षेस के बारे में पूछा गया। अभी हमारे एक फ्रेंड थे, वो बीए के एग्जाम दिए थे, उनको दक्षेस के बारे में विस्तृत क्वेश्चन आया था लिखने के लिए, सार्क के बारे में, जो एग्जामों में बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए आप याद कर लीजिएगा। इसका क्या होता है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे इंग्लिश में सार्क भी कहा जाता है। इसमें 8 देश सम्मिलित हैं। 8 देशों का नाम हम बता दें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और मित्रों को शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, ताकि हमारा मनोबल बढ़े, आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लाएं। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7516 है, 7516 मीटर है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, 7516 किलोमीटर है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक किस देश में होता है? विश्व में माइका का, जिसे हम इंग्लिश में माइका कहते हैं और हिंदी में अभ्रक कहते हैं, का सर्वाधिक उत्पादन भारत देश में होता है। दूसरे स्थान पर ब्राज़ील है, तीसरे स्थान पर साउथ अफ्रीका। ये है, ये आपको क्रम हम इमेज में भी दर्शा दिए हैं। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। विटामिन सी दांतों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। भोपाल गैस दुर्घटना कब हुई थी? भोपाल गैस दुर्घटना 3 दिसंबर 1984 ईस्वी में हुई थी। ये कौन सा गैस था? मिथाइल आइसोसाइनेट रिसाव हुआ था, जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम क्या है? सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम जानकी नाथ बोस है। वह अंग जो पुनः उत्पन्न होने के बाद भी वृद्धि कर सकता है। यकृत जो है, मनुष्य के में यकृत पाने जाने वाले जो हैं, ये यकृत का डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से, अगर कहीं चोट या कट लग जाए वो फिर डेवलपमेंट मतलब बढ़ जाती है। जैसे छिपकली की जो होती है पूँछ, अगर आप काट देते हैं तो कुछ दिनों में पूरी पूँछ जम जाती है, पूरी पूँछ हो जाती है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, कागज़ का आविष्कार कहाँ हुआ था? कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। अगर ये किस यूरोपीय देश द्वारा ट्रांसजेंडर कानून पारित किया गया था, जिसमें 16 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त व्यक्ति अपना लिंग परिवर्तन करा सकते हैं?
जैसे कोई पुरुष है अपना अगर महिला बनना चाहते हैं तो अपना लिंग चेंज करा सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, वह 16 वर्ष होनी चाहिए और उसके माता पिता का भी एक निर्णय होना चाहिए कि वो सहमत रहेंगे, तभी आप अपना लिंग चेंज करा सकते हैं। ये कौन से देश में हुआ था? स्पेन में। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो 2023 में एग्जामों में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान मुर्दाबाद किसने कहा था? पाकिस्तान मुर्दाबाद किसने कहा था? ब्रजेश पांडे ने कहा था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा। थैंक यू।